मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक संविधान है। यह भारतीय मन की वजह से बना है। देश को मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था, लेकिन अलग हुए पाकिस्तान ने खुद को मुस्लिम राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना और वह भी आखिरकार एक मुस्लिम राष्ट्र बना। हमने अपने आप को सबका राष्ट्र घोषित किया क्योंकि हम हिंदू हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक गलती थी, लेकिन यह हिंदू स्वभाव वसुधैव कुटुंबकम की प्रकृति के कारण हुआ है। हमारा संविधान एक तरफ से धर्म के पालन का आधुनिक रूप है। हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और पांचवा और आखिरी परिवर्तन का एक कृति समूह है नियम कानूनों का पालन करना। भारत का संविधान है, भारतीय मन के कारण ऐसा बना है। जो वैशिष्ट्य है भारत का स्वभाव, मैंने कहा सबका स्वीकार, सबका सम्मान, ऐसे ही हुआ है। देश टूटा तो मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, इस पर टूटा। परंतु अलग हुए पाकिस्तान ने अपने को मुसलमानों का राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश हुआ, वो भी अंत में मुसलमानों का राष्ट्र बन गया। हमने अपने आप को सबका राष्ट्र घोषित किया क्योंकि हम हिंदू हैं। यही गलती हो गई ऐसा कहने वाले लोग भी है, लेकिन ये हुआ है उसका कारण है हिंदू है वसुधैव कुटुंबकम के स्वभाव वाला। वो अपना संविधान ये एक तरह से धर्म का जो आचरण है उसका युगानुकूल रूप है। उसके बारे में जानकारी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्य, मार्गदर्शक तत्व और नागरिक अधिकार, ये चार प्रकरण हमारे पठन में होने चाहिए, पढ़ने चाहिए। बीच बीच में सारे परिवार ने इकट्ठा होकर उसको पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए। वो दिग्दर्शक है अपने बाकी संविधान के सारे प्रकरणों का। और उसके तहत जो कानून नियम बने हैं उसका पालन करना। छोटी छोटी बातें, लाल बत्ती नहीं तोड़ना, टैक्स बिल समय पर भरना, लाइसेंस निकाल के चलना, किसी भी हालत में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती है कि स्वतंत्र देश में नागरिक अनुशासन और नागरिक संवेदना, इन दोनों का पालन करना ही देशभक्ति का दैनंदिन रूप है। जो देश के लिए क्या करना है, ये करना है। और कुछ नियम ऐसे जो लिखे नहीं है, कहीं संविधान में नहीं है, कानून नहीं है, आप नहीं करेंगे आपको सजा नहीं हो सकती क्योंकि वो गुनाह नहीं है। बड़ों का चरण स्पर्श करो, ये गुनाह नहीं है। ये नहीं किया तो गुनाह नहीं है, सजा आपको होने वाली नहीं है। लेकिन आप करेंगे तो आपको अपने अहंकार को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी ना। तो कुछ परंपरा में भी ऐसी बातें हैं जो हमको अच्छा मनुष्य बताती है। इन सबकी शिक्षा अपने परिवार में होनी चाहिए और हम सब ने ऐसा पालन करना चाहिए। ये होता है तो चमत्कार होता है। इंदौर देश का स्वच्छ शहर लगातार घोषित हो रहा है प्रत्येक वर्ष। और जाके आप देखते तो पता भी चलता है क्यों हुआ। क्योंकि इंदौर के प्रत्येक परिवार ने तय किया कि हमारे शहर में हम गंदगी नहीं होने देंगे, हम करेंगे नहीं, हम होने नहीं। तो एकादा बड़ा व्यक्ति अगर जाते जाते कागज फाड़कर फेंकता है तो पास खेलने वाले बच्चे उनको बुलाते कि अंकल वो हमको दे दो, या आप वहां डालो, वहां डालना है, डस्टबिन वहां है। तो ये होने से सबका व्यवहार बदल गया। और इसलिए इस प्रकार के ये 5 जो पहले है, ये मनुष्य करने लगेंगे तो उनके जीवन में एक राष्ट्रीय अनुशासन आएगा, उनके जीवन में स्वबोध जागेगा, उनके संस्कारों की परंपरा कायम रहेगी, पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य वो ठीक से करने लगेंगे तो बहुत सारा बोझ कम हो जाएगा। कोरोना के समय कोई पर्यावरण के लिए ड्राइव तो नहीं लिया था, लेकिन जो हम करते थे वो सब बंद हो गया तो सृष्टि कितनी निर्मल हो गई। और जाने के बाद 15 दिन के अंदर फिर से कैसी हो गई।
तो वो सब नहीं करना है, लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन न होते हुए भी जो हम कर सकते वो करना है। ये पंच परिवर्तन की बात स्वयं सेवकों ने अपने घर में शुरू कर दी है। एक दिन में 100